हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को गणित अवकलन के अनुप्रयोग में 6.3 पार्ट 2 आज पढ़ाया गया है। पार्ट 3 भी इसी वक्त देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन बता दिया जा रहा है। पार्ट 3 में हमारा 13वां क्वेश्चन है, वक्र x²/9 प्लस y²/16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है पहला, और दूसरा कह रहा है y अक्ष के समांतर है। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि वक्र जो भी दिया है पहले वक्र को लिख लीजिए। वक्र हमारा जो दिया था हमने लिख लिया, ठीक है ना। हम किसका अवकलन करते हैं? वक्र का ही तो अवकलन करते हैं, तो अवकलन कर दीजिए। किसके सापेक्ष करेंगे? यक्स। देखिए अब प्रश्न ये आता है कि दो दिया गया है टॉपिक, वक्र हमारा एक ही दिया गया है, हमको बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी बिंदु x और y ज्ञात करना है, x, y। लेकिन जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आए वह एक बार x अक्ष के समांतर है, एक बार y अक्ष के समांतर है। x अक्ष का समांतर का मतलब जानते हैं, x अक्ष के समांतर मतलब dy/dx का मान 0 होना चाहिए, और y अक्ष के समांतर मतलब dx/dy 0 होना चाहिए। यह याद रखना है आपको टॉपिक, ठीक है। तो चलिए इसे चालू कर लेते हैं। आप सबसे पहले किसके सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं? x के समान सापेक्ष, क्योंकि x अक्ष के समांतर है तो x के सापेक्ष, और y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। हम पहले पहला लगा रहे हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट 9 का अवकलन तो होगा नहीं, x² का क्या आएगा 2x और बटे 9 वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। y² का क्या आएगा 2y, लेकिन y का एक बार फिर से अवकलन आएगा dy/dx, और बटे में 16 भी है, बराबर 1 का अवकलन 0 आएगा, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब हमको वैल्यू देखिए ध्यान से, यहाँ तक कंप्लीट है। आपको dy/dx ही तो चाहिए। जब dy/dx चाहिए तो 2y/16 रहेगा ही गुणांक में, यह प्लस में है, उधर जाएगा तो -2x/9 हो जाएगा। अब यह बटे में देखिए dy/dx के बगल में क्या था 2y/16, वैसे रहने दीजिए। आप इसको उधर ले गए, माइनस में हुआ, 2×8=16 कट सकता है, तो dy/dx की वैल्यू चाहिए तो -2x/9 है। यह 8 बटे में उधर आएगा तो गुणे में, और y गुणे में इधर आएगा तो कहाँ आएगा बटे में, यानी हमारा जो dy/dx है इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है आपकी? dy/dx बराबर -2×8=16x और बटे क्या आ गया 9y आ गया, ठीक है। अब हमारा पहला टॉपिक में क्या कहा था, यह क्या है x अक्ष के समांतर है, राइट। जब x अक्ष के समांतर है तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 0 आएगी। dy/dx 0 हो, अर्थात dy/dx की वैल्यू है -16x/9y बराबर 0, तो यह 9y बटे में उधर जाएगा तो गुणा में, यानी -16x बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 0 ही तो आएगा, क्योंकि 16 उधर जाएगा तो बटे में 0 ही आएगा। x का मान पता हो गया, तो y का मान कैसे आएगा? समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था आपका? x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1, यही तो था आपका। अब x का मान 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, y²/16, 16 उधर जाएगा तो +16, तो y² बराबर 16 है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो y का मान आएगा +-4, यानी 2 बिंदु प्राप्त हुआ। x का मान 0 था तो y का मान +4, x का मान 0 था तो y का मान -4 है। तो क्या इसी प्रकार आप लोग जो कहा है प्रश्न में y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर का मतलब किसको 0 करेंगे? dx/dy। तो अवकलन करने से क्या फ़ायदा है, इसी पे आइए आप। dy/dx का मान दिया है ना, तो आप लोग dx/dy करेंगे तो यह पलट जाएगा, केवल 9y/-16x बराबर 0 ही होगा, समांतर होगा, तो यह उधर जाएगा 0, अब की बार y का मान 0 आएगा। हमको लगता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दिए गए वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, हमको स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है और अभिलंब रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक पहला लिए हैं और एक लास्ट वाला लिए हैं, चौथा एक 5वां याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, और सब वैसे ही लगा लीजिए क्योंकि यह थोड़ा अलग था, इसलिए हम यह टॉपिक लिए हैं, ठीक है। अब हम पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि x⁴ -6x³ प्लस 13x² -10x + 5 दिया गया है। यह आपका समीकरण दिया है और कहा है कि किस पर के 0,5 पर कहा है। तो सबसे पहले इसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे?
या इसको किससे डिनोट कर दीजिए, y से डिनोट कर दीजिए। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि समीकरण को तो y से ही डिनोट करते हैं। x पावर 4 घात वाला पहले, घात में एक कम, यानी 4x³ आएगा माइनस 6 त्रिक 18x घात में एक कम कर दीजिए 2 हो गया। फिर 13x² है, 13 दूनी 26x और माइनस 10x का 10 आएगा, 5 का 0 छोड़ देंगे। हमारा यह प्रवणता आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण की प्रवणता भी आई है ना। लेकिन किस बिंदु पर कहा है, dy/dx ज्ञात करना है, लेकिन हमको 0,5 पर ज्ञात करना है। तो 0,5 पर ज्ञात कर लीजिए। यह 4 गुणे यह x है, यह y है। अब x की जगह 0 है तो x ही तो सब है, तो 0 रखिए। 4 गुणे 0 माइनस 18 गुणे 0 प्लस 26 गुणे 0 माइनस 10, केवल माइनस 10 आएगा, यानी dy/dx एट 0,5 का मान आ गया -10। यह हमारा प्रवणता भी आया है ना। लेकिन हमको क्या कह रहा है, यानी 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण होता है बिंदु किस पर, 0,5, यानी 0,5 का मतलब जानते हैं x, y पर। अब x, y के लिए समीकरण होता है y-y1 = m, यानी m का मतलब dy/dx एट x-x1। m यानी dy/dx यही प्रवणता ही होता है, मान रख दीजिए। y माइनस, अभी यह x1, y1 है, x, y मतलब x1, y1, x1 की जगह 0, y1 की जगह 5 रखना है। तो y1 है यहाँ 5 बराबर dy/dx। अब dy/dx का मान -10 है, कोष्टक में x माइनस x1 का मान है 0। अब y माइनस 5 बराबर -10 का गुणा x -10x, और 0 से कोई मतलब है नहीं, -10x इधर आएगा तो +10x और प्लस y -5 बराबर 0। हमारा यह क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। लेकिन हमारा दूसरा इसी में टॉपिक एक और कहा है कि लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो लंब रेखा का समीकरण के लिए कुछ नहीं करना है, समीकरण आपका वही रहेगा पूरा। लंब रेखा के लिए y - y1 बराबर -1/dy/dx होता है। आपको बताया गया था स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है। 0,5 पर इतना आया है, लेकिन अभिलंब रेखा का समीकरण कह दिया तो केवल वही पलट दीजिए और आगे माइनस लगा दीजिए, और -10 है तो माइनस प्लस 1/10 ही तो आएगा, और कोष्टक में x -x1 फार्मूला सब वही रहेगा, रख दीजिए। y - y1 की जगह क्या है आपका 5 है, बराबर -1/dy/dx का मान क्या आया 1/10 आएगा, x -x1 का मान 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 10y - 10 × 50 बराबर क्या आएगा x। अब x या इन दोनों को उधर कर दीजिए, x - 10y -50 इधर आएगा तो +50 बराबर क्या आएगा 0 ही तो आएगा। तो यह भी कंप्लीट है। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है, x बराबर cos t, y बराबर sin t, ठीक है ना। हम लिख ले रहे हैं तब x बराबर cos t, y बराबर sin t, और t का मान कितना दिया था आपका, t का मान दिया था π/4, ठीक है। चल सबसे पहले आप इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dx/dt डायरेक्ट लगा रहे हैं, cos t का आएगा -sin t, और इसका आएगा dy/dt में sin t का आएगा cos t। हमको dy/dx चाहिए, ठीक है। अब dy की वैल्यू क्या है देखिए ध्यान से, dy की वैल्यू है cos t बटे dx की वैल्यू क्या है -sin t। cos बटे sin का मान होता है -cot t, ठीक है, cot t हो गया। लेकिन हमको जो dy/dx चाहिए वह t का मान होना चाहिए π/4 पर, तो -cos t की जगह π/4, π/4 का मतलब 45, और cot 45 का मान होता है 1, और माइनस पहले लगा ही हुआ है। तो आप लोग इसका समीकरण जानते हैं, सॉल्व कर लेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 बराबर dy/dx एट x -x1। चलिए देखिए, आपका स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है y - y1 बराबर dy/dx x -x1। हमको प्रवणता पता हो गया -1 है, लेकिन x1, y1 की वैल्यू तो पता है नहीं। इसके लिए करना क्या है, आपको दो समीकरण दिया था, एक दिया था x बराबर cos t और एक दिया था y बराबर sin t। अब आपको t का मान π/4 रख दीजिए, x बराबर cos t यानी cos π/4 का मान 1/√2, और y बराबर sin t का मान यानी sin π/4 का मान भी 1/√2। तो निर्देशांक पता हो गया 1/√2, 1/√2, बिंदु पता हो गया आपको। जब बिंदु पता हो गया और प्रवणता dy/dx का मान -1 भी पता हो गया, तो आप लोग इसी फार्मूले में रख के
रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। किसका समीकरण आएगा? स्पर्श रेखा का। लेकिन जब अभिलंब रेखा का समीकरण कहेगा तो कुछ नहीं करना है, केवल यह आपको पलटना है और माइनस, यानी फार्मूला वही रहेगा, केवल dy बाई डी एक्स। अभिलंब रेखा की प्रवणता -1/dy बाई डी एक्स होती है, तो -1/dy बाई डी एक्स का मान -1, माइनस से कैंसिल, यह 1 आएगा। तो अब की बार प्रवणता क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक है ना, इतना कंप्लीट है।